दोस्तों, एक इंडियन ब्लॉगर ऑन रूट इंडियन जो चाइना ट्रैवल कर रहे थे, उनको इमिग्रेशन पे रोक दिया गया। उनको अराउंड 15 घंटे तक बैठा के रखा गया। उनका फोन, लैपटॉप ये सब ले लिया गया उनसे, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या कहा था कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट है। देन लास्ट टाइम जब उनको रिलीज किया गया तो वो भी रोने लग गए। अब देखिए, मैं चाइना जा रहा हूँ, मजा करेंगे भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सो गाइस, वेलकम टू चाइना अगेन। चाइना इमिग्रेशन पे पहुंचा मैं, एज ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दी। उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ। उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए। काफी लोग थे वहाँ पे, बांग्लादेश के लोग 8-10 थे वैसे। जब 2 घंटे तक कोई नहीं आया, मैं परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए थे। कैमरा, फोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे सब ले लिए। वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया, और मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापस आना अपने देश में। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके अब पानी मिला है। तो भरोसा भी नहीं है क्या पानी है। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द फूड? यू कैन टेक मनी, इज ओके, बट ब्रिंग द फूड। फूड शी इज सेइंग नो टू द फूड। खाना देने को तैयार नहीं। पानी एक बार दिया, पेशाब ले जाने में इनका पेशाब निकल जाता है। ना फोन दे रहे, ना एम्बेसी को कॉल करने दे रहे। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिए। लोग खाना लाए हैं अभी भाई। 12 घंटे हो गए, खाने को नहीं मिला। गाइस, आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है। एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। देयर हैज बीन नो फूड सिंस 26 आवर्स। मैं टूट गया। 28 घंटे से कुछ नहीं खाया। एक छोटी सी बात लिखी थी, चाइना की मिट्टी पे खड़ी होकर लिखी थी, ये अरुणाचल तो इंडिया का पार्ट है। अगली खबर, ध्रुव राठी के अगेंस्ट में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है, जिसमें बात करी गई है ध्रुव राठी की मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। आप लोग देखिए। ध्रुव भाई की स्ट्रेटेजी सिंपल है। पहले ऑडियंस को मक्खन लगाओ कि आप तो इंटेलिजेंट हो, और फिर उन्हें डर दिखाओ कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप भी उन घल्लू अंधभक्त लोगों जैसे बन जाओगे। ये क्लासिक कल्ट बिल्डिंग टेक्निक है। वो आपको फैक्ट चेक नहीं दे रहा है, वो आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है। उसकी लॉजिक है, अग्री विथ ध्रुव इज इक्वल टू इंटेलिजेंट, डिसएग्री इज इक्वल टू नाजी सपोर्टर। ध्रुव ने हिटलर का एग्जाम्पल देकर यह बताया कि मैनिपुलेशन कैसे होती है, और वही करते करते उसने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। ध्रुव भाई, मिरर में देखो, आप वही कर रहे हो जिसके खिलाफ आप लेक्चर दे रहे हो। डिक्टेटरशिप आ रही है, शहीदों का अपमान हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, लेकिन पहले ये बताओ मेरा कूपन कोड यूज किया? ध्रुव की लॉजिक, दोस्तों देश बचाना हो या ना हो, लेकिन एआई सीख लो ताकि जब तानाशाही आए तब कम से कम चैट जीपीटी से अपना रिज्यूमे तो अच्छा लिखवा सको। इनका असली एजेंडा डेमोक्रेसी बचाना नहीं, बल्कि अपनी एकेडमी की सीट्स भरना है। ध्रुव राठी का रिएक्शन हमेशा प्रो इंडिया कम और एंटी गवर्नमेंट ज्यादा होता है। ध्रुव वो इंसान है जो 2025 में बैठ के 2014 के इलेक्शन पे रो रहा है। इनका एजेंडा सिंपल है, अटेंशन, चाहे उसके लिए उन्हें पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे फीचर होना पड़े या किसी कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स हर्ट करनी पड़े। उन्हें बस व्यूज चाहिए, क्योंकि व्यूज से ही तो उनका बर्लिन वाला फ्लैट और एआई कोर्स चलता है। ध्रुव भाई, आपने वीडियो तो बना दी, लेकिन फिल्म ने 740 करोड़ कमा लिए। आपका गारंटीड मेल्टडाउन तो सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन में ही दिख रहा है। ये वही बात हुई कि कोई कहे मैं बारिश रोक दूंगा और बाहर बाढ़ आ जाए। ध्रुव भाई, लगता है लोग आपके फैक्ट चेक से ज्यादा रणवीर सिंह के एक्शन और आदित्य धर के डायरेक्शन को ही फैक्ट मान रहे हैं। जो अपनी मंदबुद्धि का प्रूफ ये सब बातें बोल के दे सकता है कि गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है न्यूज चैनल्स को कि उन्होंने कोई स्पाई भेजा है पाकिस्तान में, उसको कभी सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट खबर है, डॉक्टर एंड पेशेंट की फुल हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद से लोग डॉक्टर को खूब क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो वो डॉक्टर की तरफ से फिलहाल स्टेटमेंट आई है कि वो पेशेंट के पास गए एंड उनको लगा कि उन्होंने उस पेशेंट को पहले कभी देखा है शायद। तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं, बट पेशेंट से तू करके बात करते हैं, और इसी चक्कर में उनकी लड़ाई हो जाती है। उस मरीज के बेड पे पहुंचा। मैं अर्जुन सिंह से बात कर ही रहा था, उसका सीटी स्कैन देख ही रहा था। एकदम ही मैंने उसकी तरफ देखा, वह उस समय फोन पे बात कर रहा था। मैंने एकदम ही उसकी तरफ देखा तो और मेरे को लगा कि ये बंदा तो देखा है, ये बंदा तो पहचाना हुआ है। ऐसा लगा कि एक बंदा देखा हुआ है, पहले शायद दाखिल हुआ होगा हमारे सामने। मैंने यही बात उससे कही, भाई तू तो देखा बंदा है, तू पहले दाखिल था गया। इस बात पे वो इतना उखड़ा, वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलने लगा कि तू कौन होता है मुझे तू बोलने वाला, तू कौन है। मैंने उसे बोला कि ऐसा मैंने तुझे क्या बोल दिया, मैंने ना तेरे को गलत बोला, ना तेरे को गलत टोन में बात की, ना तेरे से जोर से बोला, ऐसा क्या बोला मैंने। आगे कुछ ना कुछ वह बोलता रहा, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, तू पता है तू किससे बात कर रहा है। ऐसा क्या बोल दिया मैंने, आराम से बात ही तो हो रही थी। यही तो बोला कि तू बंदा देखा है, क्या दाखिल था क्या पहले। यह बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो गाली गलौज पे उतर है और मेरे घर वालों तक को बीच में ले आया। आगे से बोलता है कि तू अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है, मेरी माँ को गलत बोलने लगा। देखिए, हम डॉक्टर भी इंसान हैं, हम भी मरीज देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो पहला मरीज था जो मैंने देखा है अपनी लाइफ। पहले की एक और क्लिप आई है कुछ सेकंड्स की, आप लोग देखिए। आप ऐसे करते, तू कितना बड़ा है, 32 साल का, कितना बड़ा, 4 साल तो बड़ा है, तो क्या 32 साल की है, ले जाओ डॉक्टर है। अगली खबर है अरावली हिल्स के बारे में। तो सेव अरावली मूवमेंट चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। लोग अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल जर्नलिस्ट प्रफुल्ल गर्ग
उनका कहना है कि लोगों के पास सिर्फ हाफ नॉलेज है। उसी चीज को पहले आप लोग देख लीजिए वो क्या बोले, फिर हम आगे बात करते हैं। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया। इतनी आवाजें उठी कि अरावलीज खत्म हो जाएंगी, माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और रियलिटी क्या सामने आई? सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। स्टैट से बताता हूं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 1975 से लेकर 2019 तक 8% ऑफ अरावलीज ऑलरेडी खत्म हो चुके थे बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। 2059 तक 22% ऑफ अरावलीज खत्म हो जाते। जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि 1/4 ऑफ अरावलीज पिछले 50, 60, 70 साल में खत्म हो चुके हैं। अब इन सबको बचाने के लिए सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि अरावलीज क्या है, और यही सारे फेक नरेटिव, प्रोपेगेंडा स्प्रेड हुआ। बात ये उन्होंने बोला कि पहले तो जो राजस्थान की 2002 की जो स्टडी थी स्टेट गवर्नमेंट की, और वो जो 2006 में इंप्लीमेंट हुई, 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा और माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। बट राजस्थान ने उसको डिफाइन किया हुआ था जियोलॉजिकली, बाकी स्टेट्स को भी अडॉप्ट कराना था, क्योंकि इट्स नॉट ओनली गुजरात, इट्स नॉट ओनली राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा सब इन्वॉल्व है। तो पूरा सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया कि एक टेक्निकल टीम बैठेगी, तो पूरा गुजरात से लेके राजस्थान तक सब कुछ नोटिस करेगी, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कहां पर हमें माइनिंग करने देना है। और अभी के लिए सब पे स्टे लगा दिया। नेक्स्ट टाइम भी एक वीडियो शेयर करते हैं, उन्होंने क्या कहा आप देखिए। जितने भी लोग क्रिएटर इंडस्ट्री से हैं वो एक बार में देख के बता सकते हैं क्या पेड प्रमोशन है क्या नहीं है। इथेनॉल के टाइम पे भी बहुत पेड कैंपेन चल रहे थे इथेनॉल की तारीफ करने के लिए। था क्या, स्कैम ही था पूरा, मतलब नहीं था लेकिन था। उसका सोनम वांगचुक के खिलाफ बोलने का चल रहा था पेड कैंपेन, और अब चल रहा है अरावली के पक्ष में बोलने का पेड कैंपेन। ऐसा मेरे को देख के लग रहा है परफुल की वीडियो देखने के बाद। वो घोड़ा जब भी किसी चीज़ की तारीफ करे समझ जाओ उस चीज़ में लोचा है भाई। सिंपल रूल याद रखना, थंब रूल। प्रफुल्ल घोड़ा अगर किसी भी चीज की तारीफ कर रहा है समझ जाओ वो स्कैम है पूरा। जेन जी ऐसे क्रिएटर्स के ऊपर बहुत गुस्सा है, उन्होंने क्या कहा आप लोग देखिए। ये प्रफुल्ल जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी क्लाउंस हैं जिन्होंने अरावली हिल्स के 100 मीटर वाले जो भी जजमेंट है उसको अच्छा बोलने के लिए पैसे लिए, मैं उनके खिलाफ एक पेड पीआर कैंपेन चला रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा बहुत क्लियर एजेंडा कि हम लोग अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर 10 से ज्यादा मिलियन व्यूज जनरेट करेंगे इन लोगों के खिलाफ, जिसके अंदर या तो ये सभी लोग पब्लिकली आएंगे और माफी मांगेंगे, या फिर जिस चीज के ऊपर ये लोग उछलते हैं दैट इज क्रेडिबिलिटी, उसको खत्म कर देंगे हम लोग। तो अगर तुम लोग भी क्रिएटर हो, मेरे को डीएम के अंदर सपोर्ट कर रहे हो कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो तुम लोगों को भी इसके खिलाफ पब्लिकली बोलना चाहिए। और अगर नहीं बोल रहे हो तो एटलीस्ट मेरी वीडियो को शेयर कर दो। और इस चीज का भी अगर तुम्हें डर है कि भैया तुम शेयर कर दोगे तो बाकी लोगों से तुम्हारी बननी बंद हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, मैं इस पूरे गेम को अकेला पुल कर सकता हूं। बट पब्लिक को ये चीज जरूर बताऊंगा कि भैया जो भी बंदे पैसे खा के तुम लोगों को एक गलत डेफिनेशन दे रहे हैं अरावली हिल्स को सेव करने की, वो लोग कितने बड़े चोर। ऑल्सो दुराटी स्टोरी पोस्ट करे। अरावली पर जब से जनता की आवाज उठी है तब से पिछले कुछ दिनों से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को लिटरली पैसे दिए जा रहे हैं कि वो सरकार को इस मुद्दे पर डिफेंड करें। वो बहाने दे रहे हैं कि कैसे एक्चुअली इतना भी बुरा नहीं है अरावली के लिए जो सरकार ने फैसला लिया है, एक्चुअली में वो अच्छा ही होगा, अरावली को प्रोटेक्ट ही करेगा। इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा तुम्हें जितने बहाने देने हैं, जितने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने, एक ही बार में कर दो। तुम्हारे पास 4 दिन और है। मैं अपना वीडियो 4 से 5 दिन बाद रिलीज करूंगा अरावली पर, और सारे इन आर्ग्यूमेंट्स को एक ही बारी में लपेटे में ले लूंगा। उस वीडियो के बाद कोई नए एक्सक्यूजेस मत क्रिएट करना। अगली खबर, एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट की क्लिप वायरल हो रही है जिसको लेकर खूब टोट किया जा रहा है, जिसमें वहाँ एक पुलिस ऑफिसर्स को पॉडकास्ट के बीच में ही एक कॉल आता है और उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। देन 1 घंटे बाद वो वहीं से पॉडकास्ट शुरू होता है। 1 घंटे में उन्होंने पूरा मैटर सॉल्व कर दिया। आप लोग देखिए। मुझे कॉल आ रही, मेरे SHO की कॉल आ रही है। अच्छा आप हाँ जी खुरम, है किधर बंदा पकड़ लिया? वेरी गुड, मैं रुको, मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके आप लोग इसी तरह रहे, ठीक है। एक मर्डर हो गया। ओके मैं जल्दी से होके आई। ओके मैम, अभी आप इमरजेंसी में गई हैं और आपकी यही डेडिकेशन हमें बहुत पसंद आती है कि आप जॉब के साथ लॉयल हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ था? अगली खबर है बीजेपी लीडर रेणु चौधरी के बारे में। उनको काफी बैकलैश मिल रहा है। उनका ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक अफ्रीकन बंदे पर चिल्ला रही हैं, उसको कहती हैं हिंदी सीखने के लिए। आप लोग देखिए। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने फ्लैश करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, ये पार्क बंद हो जाना चाहिए।
कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बात। बाय द वे, वो अफ्रीकन फुटबॉल कोच है जो पार्क में बच्चों को सिखाते हैं, जिसके बाद उनको बहुत बैकलैश मिला है। देन वो एक अपोलॉजी वीडियो शेयर करती हैं, आप लोग देखिए। कल से मेरी जो वीडियो काफी वायरल चल रही है उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। MCD पार्क बच्चों के खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए। वहां पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध कर। मेरी भाषा से शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ बच्चे ऐसे ही पार्क में हमेशा खेलेंगे। बहुत बहुत